हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जैपनीज लर्निंग चैनल में। इस सीरीज में हम जेएफटी की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में, और ये एक्सप्लेनेशन इरोदोरी बुक से इंस्पायर्ड है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम करेंगे थर्ड लेसन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है भाई, जिन्होंने ना देखा जाके देखें। तो आज हम सेकेंड पार्ट में करने वाले हैं ग्रामर। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इससे पहले ग्रामर नहीं आई थी। अब जीएफटी में अब से ग्रामर स्टार्ट हो रही है, ठीक है, थर्ड लेसन से। सबसे पहले है हमारा देश पार्टिकल, ठीक है। देश पार्टिकल और वा पार्टिकल, इन दोनों पार्टिकल्स को हम एक साथ करेंगे। जैसे कि देश का मतलब क्या होता है? देश का मतलब होता है कि सेंटेंस को पोलाइट बनाता है, और बिना देश सेंटेंस रूड लगता है। मतलब जैसे भाई आप बोलो कोई भी, जैसे इंजीनियर देश लिखा हुआ है, अगर आप इंजीनियर बोलो और देश नहीं लगाओगे तो थोड़ा रूड लगेगा। और सेंटेंस को का एंड करने के लिए यूज करते हैं। देश है और हूं का सेंस देता है, ठीक है। तो आपको क्या चीज याद रखनी है कि सेंटेंस को पोलाइट बनाता है, बिना देश सेंटेंस रूड लगता है, ठीक है। और सेंटेंस का एंड करने के लिए यूज करते हैं, और देश है और हूं का सेंस देता है। जैसे इंजीनियर देश, गाक से देश। मैंने हमेशा बताया था कि जब भी भाई कि ए रो के बाद अगर ई आ रहा है तो ई साइलेंट हो जाता है। जैसे गाकू से ही नहीं बोलेंगे, गाक से, ठीक है। देश। वाह, वाह होता है टॉपिक पार्टिकल, मतलब कि टॉपिक बनाने के लिए कि भाई किस चीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो टॉपिक के साथ वाह लगता है टॉपिक बनाने के लिए। इस पार्टिकल का यूज हम टॉपिक बनाने के लिए करते हैं। जैसे सेंटेंस का टॉपिक बनता है, जैसे वातासी वाह, तो मतलब वो मेरे बारे में बात हो रही है, तो हमने यहाँ पर वाह पार्टिकल यूज किया है। जैसे कि तो जहां से ना पार्टिकल स्टार्ट होता है, ठीक है, तो टॉपिक जहां से स्टार्ट होता है उसके साथ हम वाह लगाते हैं। जिस पे टॉपिक होता है, ठीक है, तो टॉपिक मेकर बोलते हैं इसको। जैसे वाता सिवा तना का देश, जैसे राम सान वा गाक से देश। तो यहाँ पर कौन है टॉपिक मेकर, किसके बारे में बात हो रही है? राम सान, क्योंकि वाह किसके साथ आ रहा है? राम सान के साथ, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे भाई मैं वाता सिवा तना का देश, वाता सिवा गाक से देश, भाई मैं स्टूडेंट हूँ। वाता सिवा इंदो जिन देश, भाई मैं इंडियन हूँ। मैंने बताया ना किसी भी देश के बाद अगर जिन लग जाता है तो वो इंडियन। नेशनलिटी बताता है, जिन वर्ड से हम नेशनलिटी बताते हैं। सेंसे देश, वाता सिवा सेंसे देश, सेंसे होता है टीचर, वाता सिवा इंजीनियर देश, इंजीनियर, ठीक है। अब मैं बोलूँ वाता सिवा तनाका, अगर देश ना लगाऊं तो रूड लग रहा है ना। तो देखो बिना देश के सेंटेंस रूड लग सकता। नेक्स्ट है कारा। नेक्स्ट है कारा। इसका क्या है सेंटेंस पैटर्न? प्लेस प्लस कारा की मास्ता, कि भाई कहाँ से आया हूं मैं, वो प्लेस बताने के लिए। तो बाश्यो, प्लेस जैपनीज में बाश्यो बोलते हैं प्लेस को। तो प्लेस कारा की मास, किसी पे ओरिजिन प्लेस बताने में यूज। जैसे कि मैं, यहाँ पर कोई भी प्लेस आ जाएगा और फिर कारा की मास्ता। कारा की मास्ता का मतलब होता है कि से आया हूँ। कारा से का, हिंदी के से का सेंस देता है, और की मास्ता मतलब आना, ठीक है। कारा से का सेंस देता है, देखो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आप राइट डाउन नोट कर सकते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। सेकेंड ब्राइटनेस कहाँ से बढ़ेगी इसकी? अब ठीक है ना। नेक्स्ट है इंदोकारा की मास्ता, कि भाई मैं इंडिया से आया हूं, इस तरह से मैं इंदोकारा की मास्ता। नेक्स्ट है नेपारू कारा की मास्ता, भाई मैं नेपाल से आया। तो किसी भी देश का नाम और कारा की मास्ता, आप घर भी बोल सकते हो, आप कंपनी भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं हो देश का ही नाम बोलो, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी हम देश के नाम के साथ ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जिको सोक्काई में जो हमारा इंट्रोडक्शन है ना, उसमें जब हम सेल्फ इंट्रोडक्शन देते तो वहां पर हम यही बोलते हैं कि इंदो कारा की मास्ता ना, इसलिए वियतनाम कारा की मास्ता, निहोन जापान कारा की मास्ता, श्रीलंका कारा। तो किसी भी देश के नाम के साथ कारा की मास्ता, जरूरी नहीं किसी देश का नाम यूज करो, आप कोई भी चीज यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है का होता है, देखो नोट, कहा से पहले वहां से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन वो लिमिटेड है। जैसे मैं बोलूं ओ नमाएवा, आपका नाम, ठीक है। तो अभी आपका नाम क्या है, जैसे हमने अभी क्या की कोतोबा अगर शायद पढ़ ली है, नान आ चुका है, नान वर्ड यूज करते हैं, लेकिन अगर ना भी पढ़ा हो, लेकिन इससे पहले हमने देश नहीं पढ़ा था ना, देश तो हमने अभी जस्ट पढ़ा है। तो इसलिए हम ये अभी ना इनमें ना
छोटा छोटा ना, क्योंकि अभी हम छोटी छोटी चीजें पढ़े, लेकिन जैसे अगर हम प्रॉपर क्वेश्चन करते हैं तो हम एंड ऑफ सेंटेंस जैसे देश के बाद का लगाते हैं, जैसे आगे के एग्जांपल्स में देखेंगे, ठीक है। एक्चुअल में तो हम क्वेश्चन का से ही करते हैं, लेकिन अभी ये इनका ना एक रूल है, देखो मतलब ऐसा यूज हम किसी भी सिंगल नाउन या नाम के साथ ही इसका यूज कर सकते हैं। वैसे ये बड़े सेंटेंस में हम वहां से क्वेश्चन नहीं करते, ठीक है, हम बड़ा सेंटेंस बोलने के बाद, ठीक है, ये बस हम किसी एक सिंगल वर्ड के साथ वहां लगा दिया, ठीक है। हाँ, जैसे मैं बोल दूं कि भाई यहाँ रखना है कोकोवा, इस तरह से हम सिर्फ सिंगल वर्ड के साथ हम वहां लगा के क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ये एक मतलब प्रॉपर नहीं है, ये प्रॉपर क्वेश्चन करने का तरीका नहीं है। प्रॉपर क्वेश्चन करने का तरीका का से होता है, हम क्वेश्चन का से करते हैं। देखो लिखा हुआ है, वा से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन वो लिमिटेड है, जैसे ओ नमायवा, गो शुशिनवा, भाई आप कहाँ से हो, ठीक है, इस तरह से। मतलब इसका यूज हम किसी भी सिंगल नाउन या नेम के साथ ही यूज करते हैं, सेंटेंस में यूज नहीं करते। सेंटेंस में हम का यूज करते हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए का यूज होता है, ये क्वेश्चन मार्क है ना, इसकी जगह काम करता है। जैसे नमायवा नान देश का, सॉरी, ओ नमायवा नान देश का, है ना, भाई आपका नाम क्या है। अब देखो हमने का लगाया ना, वैसे हम क्या करते हैं, अभी जो हमने ऊपर देखा जैसे ओ नमायवा, हमने यहीं पे तो छोड़ दिया था इतने से पे ही ना। लेकिन ऐसा सिर्फ ये नाम सिंगल वर्ड है नाम, ठीक है, इन सिंगल चीजों के साथ चल जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं चलता, ठीक है। इंदोजिन देश का, भाई इंडियन है क्या, इंदोजिन देश का, इस तरह से। नेक्स्ट है मो पार्टिकल। मो पार्टिकल ऑल्सो का सेंस देता है, ठीक है, मो पार्टिकल ऑल्सो का सेंस देता है, ठीक है। हमारा मो ही है ना, हाँ, नाउन के साथ मो है हमारा ना। नेक्स्ट ऑल्सो मतलब हिंदी का भी, मीनिंग क्या है, सेम एज इंग्लिश ऑल्सो टू, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, नाउन के बाद मो लगाओ और उसके बाद जैसे एक्स ऑल्सो, नाउन है ना यहाँ पे एक्स, तो एक्स भी, यहाँ पे हमने नाउन ना एक्स मान के चला, ठीक है, तो नाउन भी एक्स भी, ठीक है, इस तरह। एग्जाम्पल देखो, वातासी मो, तो वातासी नाउन हो गया, मो भी, मैं भी गाक्से देश, मैं भी छात्र हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ। कारे मो, वह भी निहोंजिन देश, भाई वो भी जापानी है। तो भी, जो हिंदी का जो भी है ना, भी का सेंस देता है ऑल्सो, नाउन के बाद लगता है, ठीक है। वातासी मो, मैं भी इकीमास, मैं भी जाऊंगा, इकीमास का मतलब होता है जाना, ठीक है। नेक्स्ट है जा नाई देश। जा नाई देश का मतलब होता है कि नहीं है, मना करने के लिए, ठीक है, जा नाई देश। जैसे भाई नाउन प्लस जानाई देश, यह एक्स, ठीक है, नाउन हमने माना कि एक्स, यह एक्स नहीं है। एग्जाम्पल, कोनो पेन, सॉरी कोरे व पेन, यह पेन, कोरे सोरे आरे हम पढ़ चुके हैं ना, थिंग्स के लिए यूज करते हैं। अगर हमारे पास है तो कोरे, अगर हमसे थोड़ी सी दूर है या हम जिससे बात कर रहे हैं सेकंड पर्सन के पास है तो सोरे यूज करेंगे, या फिर हम दोनों से थोड़ी सी दूर है तो आरे यूज करेंगे, ठीक है। कोरेवा पेन जानाई देश या जा अरिमासेन, ठीक है, जानाई देश, या फिर हम, एक मिनट ना, या फिर हम जा अरिमासेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूं, जा अरिमासेन, ठीक है, आप कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है, जा अरिमासेन, या फिर देवा अरिमासेन भी हो सकता है, ठीक है। दे हा लिखा हुआ लेकिन देवा पढ़ते हैं, ठीक है। आप तीनों में से कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा रूड सा लगता है जानाई देश ना। जा अरिमासेन या देवा अरिमासेन, देवा अरिमासेन इनमें सबसे ज्यादा पोलाइट है तीनों में ना, हाँ, देवा अरिमासेन। जैसे कोरेवा पेन देवा अरिमासेन, ठीक है, क्योंकि ये है ना जानाई देश, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ना हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि भाई हमें ना इसकी जगह मतलब हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये है ना जानाई देश, जान आई को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जान आई की जगह आप तीनों में से कुछ भी रख सकते हो, जा अरिमासेन भी रख दो, देवा अरिमासेन भी रख दो, क्योवा यासुमी जानाई देश या देवा अरिमासेन, ठीक है। क्यों कारेवा गाक से जा अरिमासेन, ठीक है, तीनों ही ठीक है, एक दो तीन। नेक्स्ट है तो ईमास। तो ईमास होता है नाम बताना, ठीक है, ठीक है। ये हमारी मतलब भाई बुक से नहीं है, ये हमारा हमने मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। ये
हमारी जो इस बुक में है, जेएफटी की बुक में, ग्रामर हमारी यहीं पे खत्म हो जाती है, जानाई पे। नेक्स्ट है तो ईमास का मतलब होता है अपना नाम बताने के लिए हम यूज करते हैं। तो ईमास का मतलब बताना, ठीक है, नाम बताना। जैसे वातासीवा तनाका तो ईमास, भाई मेरा नाम तनाका है, ठीक है, या मैं तनाका हूँ, ठीक है। वातासीवा राज तो ईमास, तो ईमास का मतलब होता है कि भाई नाम बताने के लिए यूज करते हैं या फिर कहते हैं, ठीक है, कहना। टू तो ईमास होता है कहना, ठीक है, ईमास का मतलब टू से होता है। मेरा नाम राज है तो कहते हैं वाला फील देता है, ठीक है, मेरा नाम राज है तो कहते हैं वाला फील देता है, ठीक है, कि मुझे राज कहते हैं, ठीक है, मुझे तनाका कहते हैं, ऐसा फील देता है ये। कंट्री पूछना, कंट्री कैसे पूछोगे, हमने ऊपर पढ़ा ना कि कारा की मास्ता, अगर हमें पूछना हो क्वेश्चन वो कैसे करेगा, वो बेसिकली क्वेश्चन करेगा दोको कारा की मास्ता का, दोको होता है कहाँ, कारा की मास्ता, कारा की मास्ता हमने पढ़ा ना कि भाई इंदो कारा की मास्ता में इंडिया से आया, और हमने का हो गया क्वेश्चन के लिए, देखो हमने यहाँ पर पढ़ा ना, ये यहाँ पर ही हमने कारा की मास्ता पढ़ा, यहाँ पे हमने का पढ़ लिया क्वेश्चन बनाने के लिए, तो सेंटेंस के एंड में हम का लगा देते हैं। तो कारा की मास्ता दो को मीन्स वेयर, ठीक है। जैसे ओकुनिवा, ओकुनी हो गया भाई हमारा देश, ओकुनिवा दो को या दो चीरा, दो को हो गया कहाँ, दो चीरा, ठीक है, पोलाइट हो गया देश का, ठीक है। इस तरह से आप कहाँ से आए हो, दोनों सेम है, क्वेश्चन दोनों तरह से पूछ सकते हैं। दोकुकारा की मास्ता का इंदोकारा की मास्ता, एग्जाम्पल क्या था, क्वेश्चन क्या किया, ए ने दोकुकारा की मास्ता का, बी ने रिप्लाई किया इंदोकारा की मास्ता। नान, नान होता है वट, ठीक है, क्या, हिंदी में क्या पूछने के लिए ना। ओ नमाय वा नान देश का, भाई आपका नाम क्या है। सिगोतो वा काम, नान देश का क्या है, तो देश का मतलब है और हूँ के लिए यूज करते, और का हम क्वेश्चन के लिए यूज करते, और नान हमारा हो गया वट के लिए। तो ओ नमाय आपका नाम, ना नान का क्या, देश का मतलब है, और ये हूँ। और इसमें एक चीज और शायद मैंने अगर अभी तक ना बताई हो तो, कि इसकी जो स्क्रिप्ट होती है ना, वो बिल्कुल सेम हिंदी की जैसी होती है, ठीक है, इनमें ना सीधा सीधा हिंदी की तरह लिखा जाता है। वो ना मैं अलग से ना, आप अगर मेरी देखो ना, तो आप ना N5 की वीडियोस जाके देख लेना, फर्स्ट फर्स्ट लेसन की, ठीक है, उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो वो चीज़ मैंने फर्स्ट लेसन में ही बता दी थी। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसकी स्क्रिप्ट ना इंग्लिश की तरह नहीं होती, वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में सिखाया था फर्स्ट लेसन की ग्रामर में, यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आप ना हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे, JLPT N5 वोकैब एंड ग्रामर के नाम से वो प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप फर्स्ट लेसन ग्रामर देखोगे तो वहीं पे आपको मिल जाएगा। मैं एक शॉर्ट में क्या बता रहा था कि भाई जैसे कि हम बोलते भाई व्हाट इज योर नेम, तो नेम बिल्कुल एंड में जाता है ना, भाई आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, है ना। तो अगर ऐसे ही मतलब उसका वो करे तो व्हाट का मतलब क्या, इज का मतलब है, तो क्या है, योर आपका नाम, तो ऐसे मतलब स्क्रिप्ट एकदम स्ट्रेट नहीं है ना हिंदी में, लेकिन इसमें देखो बिल्कुल स्ट्रेट है। ओ नमाए का मतलब होता है आपका नाम, ठीक है, ओ नमाए का मतलब हुआ आपका नाम, वाह हो गया टॉपिक मेकर, इसका सेंस कुछ निकलता नहीं है जैपनीज में। नान का मतलब क्या है, देश का मतलब है, और का मतलब सीधा क्वेश्चन मार्क आ गया, तो एकदम सीधा रहता है सेम। सिगोतो, ठीक है, यहाँ पे अनाता नो आता, वैसे अगर एक्चुअल जैपनीज करेक्ट जैपनीज में बोले तो अनाता का नो इसने यूज नहीं किया, इसने सीधा बोला सिगोतो व नान देश का। तो सिगोतो व नान देश का सेंस निकलता है काम क्या है, सिगोतो का काम, व टॉपिक मेकर सेंस कोई निकलता नहीं, कभी भी नहीं निकलेगा। नान का मतलब क्या, देश का मतलब है, और क्वेश्चन मार्क का हो गया, ठीक है। तो स्क्रिप्ट जो है बिल्कुल स्ट्रेट है। स्ट्रेट क्यों है, क्योंकि दोनों ही स्क्रिप्ट संस्कृत से आई हुई है, संस्कृत से ही हिंदी की भी स्क्रिप्ट आई है और जैपनीज की भी, ऐसा हमने सुना है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि जैपनीज की और हिंदी की स्क्रिप्ट बिल्कुल सेम होती है। नेक्स्ट है नेशनलिटी। नेशनलिटी होता है जिन, कि भाई नेशनलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्री के साथ हम प्लस जिन लगाते हैं, लेकिन हम ये ना ऑलरेडी हम पास्ट में कर चुके हैं, हम किसी भी कंट्री के नाम के बाद जिन लगा देते हैं, तो ये हम हमारा ये हो जाता है भाई। जैसे मैं इंडिया का हूँ, अगर मैंने इंडिया के बाद इंदो बोलते हैं जैपनीज में इंडिया को, इंदो के बाद अगर मैंने जिन लगाया तो इंदो जिन, कि भाई मैं जो सॉरी इंडियन हूँ। ऐसे ही अगर भाई आप जापान के हो तो निहोन और प्लस जिन लगा दो एंड में ना, किसी भी देश के नाम के बाद अगर जिन लगा दोगे तो वो उस देश की नेशनलिटी बन जाएगी, भाई आपकी नेशनलिटी बन जाएगी, ठीक है, या किसी भी पर्सन की, ठीक है। जैसे भाई जैपनीज बोलेगा कि निहोन प्लस जिन, भाई मैं जैपनीज हूँ, अब हम इंडियन है तो हम इंदो जिन, अब कोई नेपाल का है तो नेपारू जिन, ठीक है, इस तरह से। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इंडिया, इंडिया है जिन लगा दिया, जापान है जिन लगा दिया, नेपाल है जिन लगा दिया, ठीक है, इस तरह से। एग्जाम्पल वाता सिवा इंदो जिन देश। अब जॉब और प्रोफेशन बताना, वाता सिवा
ये देश, ठीक है। अब यहाँ पर ना आप अपना प्रोफेशन कैसे बताओ, अगर आप स्टूडेंट हो तो यहाँ पे स्टूडेंट रख दो, वाताशिवा गाक्से देश। अगर आप भाई कंपनी एम्प्लॉय हो तो काइसा इन रख दो, ठीक है। आप टीचर हो तो यहाँ पर आप सेंसे रख दो, आप इंजीनियर हो तो इंजीनियर रख दो, अगर आप क्युक हो रियोरी निन हो तो आप रियोरी निन रख दो यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से ये एज ए आप वोकेबुलरी भी इनको याद कर लो, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे आ जाएंगे, आप ऐसे अपना प्रोफेशन बता सकते हो आपका इसमें से, या इनके अलावा आपका जो भी प्रोफेशन वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। सेंटेंस क्या है कि यहाँ पर आपको ये चेंज कर देना, ठीक है, ये आप चेंज करते चले जाओगे, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। जॉब पूछना, ओ सिगोतोवा नान देश का, सिंपली बोलो ओ सिगोतोवा नान देश का, हम ऐसे किसी की भी जॉब पूछ सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में पूछा ओ सिगोतोवा नान देश का काई साइन देश, ठीक है। आप इनमें से कुछ भी बोल सकते हो जो आप हो, अगर आप स्टूडेंट हो, काई साइन हो, सेंसे हो, जो भी हो, ठीक है। कैन डू पार्ट, हाजी में मास्ते फर्स्ट टाइम मिलते वक्त, ये भाई कैन डू का पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये रिपीट तो ना हो गया, एक मिनट में देख लेता हूँ, नहीं रिपीट नहीं हुआ, बस इतना सही पार्ट जरा सही है, ठीक है। कैन डू पार्ट, भाई हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं और हम अपने इंट्रोडक्शन से पहले बताते हैं, योरोशिको ओनेगाइशिमास होता है भाई पोलाइटनेस बताने के लिए, सॉरी किसी से अपने जब जिको सोक्काई देते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो उसके एंड में यूज करते हैं। और दूसरा हम भाई किसी से भी मिलने के बाद जब हम वापस जाते हैं तो बोलते हैं योरोशिको ओनेगाइशिमास, ठीक है, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके अच्छा लगा। फुल पैटर्न देख लेते हैं, जैसे भाई हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, हाजी में मास्ते वाता सिवा, जैसे भाई आप अपना नाम बोलो, आपका नाम जैसे राज है तो वाता सिवा राज देश, अपने नाम के साथ कभी सान नहीं लगाते, दूसरों के नाम के साथ हमेशा सान लगाते, ये चीज़ आपको याद रखनी। अब आप कहाँ से आए हो तो इंदोकारा की मास्ता। अब यहाँ पे अपनी जॉब बता दो, जैसे भाई आप तो स्टूडेंट हो, ठीक है, या आप अपनी नेशनलिटी भी बता सकते हो भाई इंदो जिन देश, या फिर आप बोल दो कि काइशाइन देश कंपनी एम्प्लॉय, या आप गाक से बोल दो स्टूडेंट हूँ गाक से देश, योरोशिको ओनेगाई सीमास। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन छोटा सा। फुल एग्जाम्पल, वातासिवा हजिमे मास्ते वातासिवा चमन देश इंदोकारा की मास्ता काइशाइन, या इंदोजिन देश, कोई सी भी लाइन यूज कर सकते हैं, योरोशिको ओनेगाई शिमास, ठीक है। क्वेश्चन बनाना, ग्रामर में पैटर्न सेंटेंस प्लस का मीनिंग क्वेश्चन बन जाता है। हाँ ये तो हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं ना कि भाई हमें क्वेश्चन कैसे बनाना होता है, ठीक है। ये क्या हुआ, थोड़ा सा ये कट गया क्या, कोई बात नहीं। क्वेश्चन बनाना ग्रामर, ठीक है, पैटर्न, अच्छा ये शायद ना कट गया वहां पे पार्ट ना थोड़ा सा मुझसे, हम्म, हाँ हाँ ये थोड़ा सा ना पार्ट ये ऊपर था, ये कट के ये यहाँ से ना कॉपी पेस्ट हो गया गलती से ना, क्योंकि इसको ना वो कर रहे थे ना, मतलब रीएडजस्ट कर रहे थे ना उनको, ऊपर नीचे कर रहे थे ना, तो उस टाइम ही शायद ना थोड़ा सा कट गया। कोई बात नहीं, इसको अभी उठा के ओ नमायवा नाम दे इसका, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये ऐसे था। क्वेश्चन बनाना ग्रामर में पैटर्न क्या था, सेंटेंस प्लस का, मतलब किसी भी सेंटेंस के एंड में का लगा दो और सेम है, ठीक है, मीनिंग क्वेश्चन बन जाता है। हाँ ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, कोई बात नहीं, कट गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। चलो वापस चलते हैं। अब थे हम यस एंड नो आंसर, ठीक है। जैसे भाई यस, यस को बोलते हैं हाई, अगर आपको मना करना है ये बोल दो सिंपली, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं, इंदो कारा की मास्ता का हाई सो देश, हाँ ऐसा है, सो देश का मतलब होता है ऐसा है। अगर आपको मना करना है गाक से देश का, ठीक है। अब उसने दोबारा पूछा गाक से, तुम स्टूडेंट हो, ये चिगाई मास का मतलब होता है नहीं आप गलत है, रॉन्ग, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस तरह से सो देश का अगर मना करना हो तो सो जा अरिमासेन, सो देवा अरिमासेन, तो हम ये सो देवा अरिमासेन या सो जा अरिमासेन भी यूज कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पर पढ़ा था ना कि भाई हम देश को जब हम मना करते हैं, तब हम जब हम मना करते हैं तो हम जानाई देश, हम देश की जगह जानाई देश या जा अरिमासेन देश या देवा अरिमासेन लगा देते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो भाई हमारा क्या हो गया जैपनीज में, हाँ तो यहाँ तक हो गया था। इंपॉर्टेंट नेचुरल पॉइंट्स देख लो भाई, जैपनीज में वातासिवा ओफन
स्किप कर दिया जाता है। भाई अक्सर हम क्या करते हैं, जब हम बात करते हैं तो हम वातासी को ना बार बार नहीं बोलते, बार बार बोलते थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता, तो हम वातासी को स्किप कर देते। तो हर बार जैसे भाई मैं बोलूँ वातासीवा गाक्से देश, वातासीवा चमन देश, वातासीवा फलाना देश, वातासीवा ये देश वो देश फलाना, ठीक है, तो गाक्से देश सीधा बोल देते, गाक्से देश, इंदोजिन देश, ठीक है। इस तरह से बार बार वातासी हम बोलते नहीं है। शॉर्ट सेंटेंस नेचुरल लगता है, ठीक है, ज़्यादा नेचुरल नहीं लगता फिर ना, वो बार बार ऐसा लगता है कि यार अभी जैपनीज या तो सीखी होगी। पोलाइटनेस, देश जरूर यूज करो, बॉडी लैंग्वेज थोड़ा वो करना नॉर्मल है, ठीक है। इस तरह से। नेक्स्ट है फुल कन्वर्सेशन प्रैक्टिस। चलो भाई एक ना कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे ए ने बोला हाजी में मास्ते, कि भाई नाइस, मतलब कि हाजी में किसी से हम फर्स्ट टाइम मिलते तो ऐसा, या पहली बार मिलते तो हाजी में मास्ते बोलते हैं ना। दूसरे ने बोला हाजी में मास्ते, ए ने पूछा ओ नमाइवा नान देश का, तो बी ने रिप्लाई किया तानाका सान, तनाका देश, खुद का नाम बोल रहे तो सान नहीं लगाएगा, बोला कि तनाका है, ठीक है। उसने पूछा दोको कारा की मास्ता का, दोको मतलब वेयर कहाँ, कारा की मास्ता का कहाँ से आए हो, निहोन कारा की मास्ता, कि भाई जापान से आया हूँ। ओ सिगोतोवा नान देश का, काइशाइन देश, ठीक है। ये हम ना ऑलरेडी आज हमने ऊपर किया है, फिर बाद में ए और बी दोनों बोलेंगे एक दूसरे को, योरोशिको ओनेगाइशिमास, योरोशिको ओनेगाइशिमास, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, ठीक है। तो ये हम ना ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं, तो इसमें कोई भी नया वर्ड आया नहीं है, ठीक है। लास्ट क्लासेस में भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस, होमवर्क। 10 क्वेश्चन है और मतलब कि आंसर भी है, लेकिन वो किए हुए हैं, क्या हाइड किए हुए हैं। तो ये अभी आप बताओ, जैसे भाई राम वाता सिवा राम तो ईमास, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ। तो भाई इसका मतलब देख लेते हैं, आपके पास 3 सेकंड होती है सोचने के लिए, 1 2 3, ठीक है भाई, कोई बात ना। अगर याद आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भाई ये रहा इसका आंसर, मेरा नाम राम है, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट आ जाते हैं, मैं भारत से आया हूँ। अब भाई आप भारत से आए, इसको जैपनीज में कैसे बोलोगे, जैपनीज में बोलना है, जैपनीज लिखा हुआ है, सोच लिया। चलो ठीक है, मैच करते हैं आपका आंसर सही है या गलत है। इंदोकारा की मास्ता, ठीक है। नेक्स्ट है ओ नमाइवा नान देश का, भाई आपका नाम क्या है। चलो ठीक है भाई, 3 सेकंड हो गई, शुरू करते हैं। इसका मतलब क्या था, इसका नाम था, मतलब था आपका नाम क्या है। ओ चलो अच्छी बात है, ठीक है। अब इसमें ना वाता सिवा के साथ कोई भी सेंटेंस रख दो, ठीक है, मतलब कोई भी वर्ड रख दो। जैसे भाई आप कोई भी का मतलब, भाई मैं, वातासी का मतलब हो गया मैं, देश का मतलब हो गया हूँ या है, ठीक है, तो कुछ भी रख दो, काई साइन रख दो, गाक से रख दो, ठीक है, कुछ भी रख दो। दोको का मतलब क्या होता है, दोको का मतलब क्या होता है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अभी भी ठीक है, दोको का मतलब होता है कहाँ, अब ठीक है ना। अच्छा और भी एक बार कटेगा क्या, ज़्यादा उतना कट गया, ठीक है, कहाँ। नेक्स्ट है जापान में आप कहाँ से आए हैं। तो अब इसको जैपनीज में बोलना है आप कहाँ से आए हैं, तो क्या बोलोगे, 1 2 3, चलो दिखाते हैं भाई क्या बोल रहा है, दोकोकारा की मास्ता, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है सिगोतोवा नान देश का, भाई आपका काम क्या है, सिगोतोवा नान देश का, ठीक है। तो इसका भाई मतलब बताना आपको कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। तो 1 2 3, चलो भाई रिवील करते हैं आंसर को, आपका काम क्या है। अब भाई आपको सोचना है कि इंजीनियर को क्या बोलते हैं जैपनीज में। 1 2 3, बड़ा ही सिंपल सा, क्योंकि इंग्लिश से मिलता जुलता है, तो मुझे लगता है कि ये तो सभी को आता होगा। इसको बोलते हैं इंजीनियर। अब भाई कारा है, कारा को देखो मैंने पहले भी बताया था कि कारा को मैंने हिंदी में भी बताया था कि किस चीज़ का सेंस देता है, ठीक है। तो अभी अभी इसी इसी क्लास में बताया है कारे का। अगर आपके पास नोट्स है तो आप नोट्स में ऊपर देखो, आपने लिखा हुआ होगा, ठीक है। चलो रिवील करते हैं हिंदी में। जैसे आपने पढ़ा था ना कि इंदो कारा की मास्ता, तो बताओ आया याद कुछ कि कारा का क्या मतलब होता हिंदी के से, जो कि भाई मैं इंडिया से आया हूँ। नेक्स्ट भाई 10th क्वेश्चन है, आपको अपना फुल इंट्रोडक्शन है कंप्लीट पैटर्न में। पैटर्न आप ये देख लीजिए, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारा इंट्रोडक्शन देने का पैटर्न होता है। तो इसमें ना आप अपना ना इंट्रोडक्शन बनाओ खुद से, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब प्रैक्टिस है, अब ना ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब ना ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि मैं अमित हूँ,
तो भाई ये आपको लिखने हैं अपने नोट्स में ना, मैं अमित हूँ, मैं जापान से आया हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, आपका नाम क्या है, आपका फुल इंट्रोडक्शन लिखो। तो आपको इन सब वर्ड, ये आपको अपना इंट्रोडक्शन लिखना, ठीक है, इसकी जैपनीज नहीं लिखनी है, जैपनीज इनकी लिखनी जो ब्रैकेट में है, ठीक है, ये लिखो 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 ये अलग है, ठीक है। यहाँ आपने अपना फुल इंट्रोडक्शन लिखना है नोट्स में, और यहाँ पर आपने इनके जैपनीज में मीनिंग लिखने की, कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई जैपनीज निहोन नो सेइकात्सु टिप्स। निहोन होता है जापान की, सेइकात्सु मतलब वहाँ की लाइफ, ठीक है, वहाँ की जो जिंदगी है उसके टिप्स क्या, ठीक है। सेइकात्सु मीन्स मतलब कि हम जैसे भाई जो जीवन जी रहे हैं, जीवन होता है सेइकात्सु। निहोन नो मोजी, निहोन नो मोजी, निहोन नो मोजी देखो जैपनीज मीनिंग क्या है इसका, जैपनीज रिटर्न, सॉरी जैपनीज राइटिंग सिस्टम, जैपनीज लिखने के तरीके। एक्सप्लेनेशन क्या है, जापान में लिखने के लिए 3 टाइप के करेक्टर्स यूज होते हैं, हिरागाना, काताकाना और कांजी। हिरागाना बेसिक जैपनीज वर्ड्स हैं ग्रामर एंडिंग के लिए। देखो भाई हिरागाना तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा क्योंकि आप कर रहे हो, ठीक है, ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं, मैं शॉर्ट शॉर्ट सीधा सीधा बता देता हूँ कि क्योंकि काताकाना हिरागाना आप ऑलरेडी समझते हो, क्योंकि हमने आपने हमारे वोटिंग में भी बताया था कि आप ऑलमोस्ट 57 to 60% स्टूडेंट ऐसे जो कांजी तक भी समझते हैं, तो ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट में कि हिरागाना एक भाई जो जैपनीज वर्ड्स होते हैं बेसिक होता है, ठीक है भाई, कोई भी चीज़ हम हिरागाना में लिखते हैं, ठीक है। काताकाना होते हैं कि जो भी मशीन का कोई नाम है या किसी भी इंसान का नाम है, मतलब जो भी जापान में बाहर से आई है उनको हम, या कोई भी इंग्लिश के वर्ड को, ठीक है, हम जैपनीज में लिखने की कोशिश करते हैं तो उनको हम काताकाना में लिखते हैं, ठीक है। जैसे भाई आपका नाम है, अब आप ना बाहर से आए हो, आप जापान में तो नहीं हो, अगर आप जापान में पैदा हुए होते तो आपका जापानी नाम होता, आपके नाम की प्रॉपर कांजी होती, लेकिन अभी क्या है कि आपने बाहर जन्म लिया, आप विदेश से आए हो, तो आप बाहर के लोग हो, तो बाहर की चीजों को वो काताकाना में लिखते, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो कोई सामान हो, चाहे कोई इंसान हो, ठीक है। ये है काताकाना का रूल। फॉरेन वर्ड्स जैसे इंग्लिश जैसे वर्ड कंप्यूटर, कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर बाहर से आया जापान में, ठीक है, तो उसको कंप्यूटर बोलेंगे, ठीक है हम। नेक्स्ट है कांजी। अब भाई कांजी समझो, कांजी जो है चाइनीज ओरिजिन करेक्टर है, मीनिंग वाले सिंबल है, कि भाई क्या है कि ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने जो कांजी है वो चाइना से चुराई हुई है और फिर उनमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके और अपना यूज कर रहे हैं, यही है। तो कांजी लगभग कुछ हद तक मैच भी होती हैं चाइना की और जापान की, ठीक है। अब जैसे भाई वातासी है, ये हिरागाना में लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है मैं, ठीक है, सॉरी, ठीक है। कोम्बिनी, भाई ये लिखी हुई है काता, कन्वीनियंस स्टोर होता है ना, कोम्बिनी ये काताकाना में लिखी हुई, क्योंकि भाई ये बाहर अमेरिका वगैरह में पहले होती होंगी ज़्यादा ना, हाँ, तो इसलिए वहीं से आया है ना ये कोम्बिनी वर्ड, इंग्लिश का है। यामा, यामा देखो कांजी है, ये देखो यामा हिरागाना में लिखा हुआ है लेकिन कांजी में भी लिखा हुआ है, तो उसको बोलते हैं कांजी। ये हो गया पहाड़, मतलब किसी कोई शेप बना देना अलग से, हाँ, तो ये एक सेपरेट है, ये सिर्फ पहाड़ की ही शेप है और किसी में यूज नहीं हो सकती, पानी के लिए फिर दूसरी शेप होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पढ़ने के लिए इन तीनों को मिक्स करके यूज किया जाता है, ठीक है भाई, जैपनीज में ये जैपनीज भी इन तीनों को मिक्स करके यूज करते हैं। नमाए नो योमिकाता, देखो भाई नमाए का योमिकाता मीनिंग, हम मतलब ये उनके लिए जैसे कुछ जैपनीज है और उनका नाम कांजी में लिखा जाता है, तो ये उनके लिए मेन ना, हाँ, तो हम बाहर के तो हमें बताया जा रहा है कि ये भी हमको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमने किसी की कांजी देखी और सोच लिया कि ये उसी का यही नाम होगा, ठीक है। देखो पढ़ते नेम कैसे पढ़ते, हाउ टू रीड द नेम, भाई नाम हम कैसे पढ़ेंगे, नमाए नो योमिकाता। एक्सप्लेन, जापान में एक ही कांजी के मल्टीपल रीडिंग हो सकते हैं, ठीक है, जैसे भाई ये यामा है, इसको हम और भी कई तरीके से इसकी वो हो सकती है प्रोनाउंसिएशन, इसलिए किसी का नाम देखकर सही पढ़ना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, किसी का नाम देखकर उसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए लोग अक्सर पूछते हैं ओ नमाएवा नान तो योमी मास का, कि भाई आपके नाम को क्या पढ़े। अब जैसे ये है यामादा, ठीक है, तो ये यामा दा है, दा है, ये ता की भी कांजी होती है, ठीक है, इसको ता भी पढ़ते हैं, दा भी पढ़ते हैं, और भी काफी यूज होंगे, ठीक है। यामा, यामा को किस में, यामा का शायद फूजी सान, फूजी किस में पढ़ते हैं, इसको भी पढ़ते हैं, इसके भी कई हैं प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। अभी हम तो क्या करते हैं कांजी देख के समझ जाते हैं सीधा, तो जैसे यामादा, तो हम अगर हमको भाई ये है कि पढ़, अब हम सोचे यार ये यामाता तो नहीं लिखा हुआ है जबकि ये दा है,
तो अगर हम, ऐसा नहीं है कि भाई ये ता के भी कांजी, तो ऐसा नहीं कि हम उसको यामाता बोल लेंगे, इसलिए हम ना उससे सिंपली ये पूछ लेंगे ओ नमाएवा नान तो योमीमास का, भाई आपके नाम को क्या पड़े। अब ऐसे ये है नाकामुरा, ठीक है, हाँ मिडल की कांजी है, ठीक है ऐसे, तो नाकामुरा, नाकामुरा। अब हम इसको कुछ और पढ़ ले तो ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, इसलिए हम सिंपली उनसे पूछ लेते हैं ओ नमाएवा नान तो योमीमास का। लेकिन सेम कांजी अलग तरीके से भी पढ़ी जा सकती है, ठीक है। इसी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती है, क्योंकि सेम कांजी अलग तरीके से भी पढ़ी जा सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैपनीज नेम गैस नहीं करना चाहिए, पूछना सेफ होता है, इसलिए भाई हम किसी के नाम को गैस नहीं करेंगे, सिर्फ सीधा जाके पूछ लेंगे। गेंगो, अब भाई गेंगो देख लो, गेंगो यहाँ पे क्या होता है इनका, भाई जो ईयर का कल्चर है ना, जैपनीज ईयर एरा सिस्टम, ईयर काउंटिंग सिस्टम जो है ना इनका आज भी यही चलता है जापान में ना। एक्सप्लेनेशन क्या है, जापान में ईयर काउंट करने का एक अलग सिस्टम है जिसे एरा बोलते हैं, ठीक है, जिसको एरा नेम बोलते हैं, जैपनीज में गेंगो बोलते हैं। हर एम्पीरियर के टाइम का एक अलग एरा होता है। एग्जाम्पल रेइवा, ठीक है, अभी ये एरा चल रहा है, अभी करंट क्या चल रहा है, रेइवा चल रहा है, जो 2019 से शुरू हुआ था, ठीक है। एग्जाम्पल ये गो, ठीक है, ये 2023 का, ठीक है, गो नेन, ठीक है। अभी का बात करें, अभी चल रहा है सिच्ची, अभी चल रहा है सिच्ची, ठीक है, अभी 7 चल रहा है, 25 में ये अभी खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी ये गलत तो ना टाइप हो गया, अब 8 चल गया ना, हाँ अब 8 चल गया भाई, 7 तो पिछले साल चल रहा था ना, हाँ अब 8 चल गया है। अब 8 चल गया है 2026 में, ठीक है। हाँ, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जापान में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में अभी भी एरा सिस्टम यूज होता है, ठीक है। जापान के ऑफिशियल सिस्टम में आज भी हमारे जाइरो कार्ड वगैरह पे अभी भी ना ये रेवा 7 8 ये सब लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो रेवा 6, रेवा हमारे जो और भी जैसे है, जैसे हमारा भाई एक्सपायरी की डेट है तो रेवा 8 9 10 ऐसे लिखे होते हैं, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन था, ठीक है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेसन, 4th लेसन के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए सभी भाइयों को हरे कृष्णा, और ध्यान से पढ़ाई करो। राम राम। और भाई सभी ना कमेंट किया करो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और लाइक भी किया करो। हरे कृष्णा।